हेलो गाइस, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2014 में रिलीज हुई मंकी किंग। इस मूवी का नाम है मंकी किंग द हेवॉक इन द हेवन पैलेस। इस मूवी के और भी 2 पार्ट्स है और उनकी वीडियो मैं इस चैनल में बहुत जल्दी लाऊंगा, तो इसलिए हमारे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप मंकी किंग और बाकी सारे मूवीज़ के एक्सप्लेन वीडियो देख सके और यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन भेज सके। मूवी के शुरुआत में हम दानवों के सेनाओं को एक बवंडर के रूप में स्वर्ग की तरफ हमला करते हुए देखते हैं। स्वर्ग के देवता तीनों लोगों को चलाते थे और वो लोग सर्वशक्तिमान थे, लेकिन दानव जातियों को ये मंजूर नहीं था और वो सर्वशक्तिमान बनना चाहते थे। इसीलिए दानव जाति के किंग यानी कि बुल डेमोन किंग अपने सेना को लेकर स्वर्ग के खिलाफ बगावत करके स्वर्ग में हमला कर रहे हैं। स्वर्ग में हमला होते हुए देख स्वर्ग के राजा यानी कि जेट किंग अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करके डेमोन किंग के साथ लड़ाई करने लगते हैं। इस लड़ाई में जेट किंग अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने आप को एक ड्रैगन किंग में बदलते हैं और जेट किंग बुल डेमोन को हरा देते हैं। जेट किंग बुल डेमोन को हरा के उसे मारने ही वाले थे, तभी वहाँ पे जेट किंग की बहन आती है जो कि बुल डेमोन की बीवी थी। उसने स्वर्ग के नियम तोड़ के बुल किंग से शादी की थी। जेट किंग की बहन उनसे बुल डेमोन की जान की भिक्षा मांगती है, इसीलिए जेट किंग अपनी बहन और बुल डेमोन के साथ सभी बुरी आत्मा यानी कि दानव जाति को एक ज्वालामुखी के गर्भ में भेज देते हैं और कहते हैं कि आज के बाद उन्होंने कभी भी स्वर्ग के खिलाफ बगावत किया या फिर स्वर्ग में हमला करने का सोचा तो वो सभी दानव जातियों को मिटा देंगे। बुल डेमोन के इस हमले में स्वर्ग पूरी तरीके से तबाह हो चुका था, इसलिए ऐश्वर्य की देवी नोआ ने अपने शरीर को छोटे छोटे अंश में बिखेर दिया और स्वर्ग को पुनः स्थापित कर दिया। स्वर्ग के पुनर्निर्माण में देवी नोआ ने अपने आप को कुर्बान करके स्वर्ग के दक्षिण दिशा में ऐसा द्वार खड़ा कर दिया जिससे कभी भी दानव जाति स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएगी। लेकिन इस कार्य में देवी नोआ का एक अंश धरती पे आ गिरा और समय बीतने पर देवी नोआ का वो अंश एक बंदर का रूप लेने लगा जिसमें बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ थी और अभी वो बंदर होगो पहाड़ पे है। अभी हम जंगल में एक लोमड़ी को देखते हैं जो कि वही बंदर के पास जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस बंदर की शक्तियों से वो लोमड़ी बहुत दूर जाके गिर जाती है जिसे एक बुरी आत्मा यानी कि कोई एक धुआं लेके वहाँ से चला जाता है। स्वर्ग की कुछ देवियाँ मास्टर से आके मिलती है और कहती है कि देवी नोआ के अंश से एक बंदर जन्म लेने वाला है जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों शक्तियाँ होंगी और उसके पास अच्छी और बुरी दोनों गुण होंगे। इसीलिए उस बंदर को अच्छी शिक्षा और अच्छा गुण देने का जिम्मा आपको दिया जाता है। अभी हम मंकी किंग को हुगो पहाड़ पे अतरंगी हरकत करते हुए देखते हैं और वहाँ पे बहुत सारे बंदर भी होते हैं। तभी वहाँ पे मास्टर आते हैं। मंकी किंग के हाथों एक तितली मर गई थी जिसे मास्टर पुनर्जीवित कर देते हैं। मास्टर मंकी किंग को कहते हैं कि अगर तुम्हें प्राणियों को कैसे जिंदा करना है, उसका कला या फिर शक्तियों के बारे में सीखना है तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। इसीलिए मास्टर के साथ मंकी किंग हुगो पहाड़ छोड़कर जाने लगता है। मास्टर मंकी किंग को अपने आश्रम में ले जाते हैं, लेकिन मंकी किंग की हरकतें वहाँ पे भी वैसी ही थी। इसलिए मास्टर मंकी किंग को अपनी ओर से शिक्षा देते हैं और कैसे गायब होना है उसके बारे में भी सिखाते हैं। इधर हम बुल डेमोन को ज्वालामुखी के गर्भ में देखते हैं। वहाँ पे एक बुरी आत्मा आती है और वो बुल डेमोन से कहती है कि उनके पूर्वजों ने 3 भविष्यवाणी की थी, जिनमें से एक है समंदर पर तूफान आना, दूसरा है स्वर्ग के दक्षिण द्वार का टूटना और तीसरा है देवी नोआ के अंश से एक बंदर का जन्म होना जो कि अभी अभी हो चुका है। और ये वही बंदर है जो कि स्वर्ग के दक्षिण दिशा के द्वार को पूरी तरीके से तोड़ सकता है, जिसके कारण वो लोग फिर से स्वर्ग में हमला कर सकते हैं। इसीलिए बुल डेमोन डिसाइड करता है कि वो मंकी किंग को स्वर्ग के खिलाफ भड़काएगा ताकि वो स्वर्ग में जाके वहाँ पर सब कुछ तबाह कर सके और बुल डेमोन स्वर्ग में राज कर सके। लेकिन स्वर्ग में राज करने के लिए बुल डेमोन को स्वर्ग के एक और आदमी की ज़रूरत होती है। इसलिए बुल डेमोन डिसाइड करता है कि वो स्वर्ग के एक वॉरियर जिसका नाम है तांग जियान उसको अपने साइड करेगा। अभी बुल डेमोन तांग जियान से मिलता है और उसे लालच देने के लिए कहता है कि जेट किंग को मारने के बाद वो स्वर्ग का अगला राजा तांग जियान को बनाएंगे। इसीलिए बुल डेमोन अभी तांग जियान को अपने साइड में कर देता है। मास्टर के आश्रम में मंकी किंग की हरकतों को देखकर दूसरे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, इसीलिए वो लोग मंकी किंग के साथ फाइट करने लगते हैं और इस फाइट में मंकी किंग अपना रूप बदल के उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है और उन्हें मारता भी है। तभी वहाँ पे मास्टर आप पहुँचते हैं और मंकी किंग को लेकर वहां से चले जाते हैं। मास्टर मंकी किंग को कहते हैं कि अगर तुम अपनी शक्तियों को काबू करना नहीं सीखोगे तो तुम जल के राख हो जाओगे। तुम्हारी जिंदगी के भाग्य रेखा में आग में जलना, तूफानों में तैरना लिखा है
और अगर तुम इन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा अंत हो जाएगा और आज के बाद तुम्हें अपना सफर खुद तय करना पड़ेगा। ये बात सुन के मंकी किंग मास्टर को गले लगाता है और फिर से होगो पहाड़ की तरफ निकल पड़ता है। अभी मंकी किंग फिर से होगो पहाड़ में आ चुका है। वहाँ पे एक पेड़ जैसे दिखने वाला जानवर वहाँ के बंदरों को मार रहा था, इसीलिए मंकी किंग उस पेड़ जैसे दिखने वाले जानवरों को वहाँ से भगा देता है। ये देखकर वहाँ के सभी बंदर मंकी किंग को इस होगो पहाड़ का राजा कहते हैं और कहते हैं कि वो हमारी रक्षा करेगा। फिर वहाँ का एक बंदर मंकी किंग से कहता है कि अगर किसी दिन तुम यहाँ पे नहीं हुए तो हमारी रक्षा कौन करेगा। फिर मंकी किंग कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे हथियार ला के दूंगा। वहीं पे एक बंदर होता है और वो कहता है कि इस झरने के नीचे समंदर देव का ड्रैगन महल है और वहाँ पे बहुत सारे हथियार है। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो कि लोमड़ी बन सकती थी। उस लोमड़ी से मिलने के लिए बुल डेमन आते हैं और हमें पता चलता है कि ये वही लोमड़ी है जो कि मंकी किंग के साथ बचपन में मिली थी और वहीं से एक काला धुआं ने इस लोमड़ी को ले गया था और वो काला धुआं और कोई नहीं बुल डेमन था। बुल डेमन उस लोमड़ी से मिलता है और कहता है कि तुम्हें होगो पहाड़ पे जाना होगा और वहाँ पे जाके मंकी किंग को अपने प्यार में फंसाना होगा। अभी मंकी किंग अपने बंदर दोस्तों के लिए हथियार लेने के लिए समंदर देव के ड्रैगन महल पे जा चुका था, लेकिन वहाँ पे मंकी किंग को कुछ समुद्र के रक्षक रोकने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन मंकी किंग को कौन शांत करवा सकता है। इसलिए मंकी किंग उन सबको हरा के अभी ड्रैगन किंग के आगे पहुँच चुका था। मंकी किंग समुद्र देव के आगे जाके कुछ हथियार मांगता है। समुद्र के रक्षक को ऑलरेडी मंकी किंग ने हरा चुका था, इसलिए समुद्र देव मंकी किंग को बहुत सारे हथियार दे देता है। मंकी किंग को वहाँ पे कपड़ा मिलता है जो कि मंकी किंग पहन लेता है। इसके बाद मंकी किंग वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन उसकी नज़र पड़ती है एक बड़े से स्तंभ पे, इसलिए मंकी किंग उस स्तंभ के पास पहुँच जाता है। समुद्रदेव मंकी किंग को कहते हैं कि तुम इसके साथ छेड़खानी मत करो, ये समंदर को स्थिर रखता है और मंकी किंग इस स्तंभ को हिला भी नहीं सकता है। ये सुनकर मंकी किंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि अब तो ये स्तंभ वो जरूर हिलाएगा। उसके बाद मंकी किंग उस स्तंभ को पकड़ता है और जोर लगा के उस स्तंभ को वहां से निकाल देता है। उसके बाद वो बड़ा सा स्तंभ एक छोटे से हथियार में बदलता है जो कि मंकी किंग अपने कानों में डालता है। उस स्तंभ को निकालने की वजह से समुद्र की स्थिरता बिगड़ चुकी थी, इसलिए समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने लगता है और धीरे धीरे करके उस ड्रैगन महल भी टूटने लगता है। इस तूफान की वजह से बुल डेमन जहाँ पे रहता था वहाँ पे भी बहुत बड़ा तूफान आता है, लेकिन बुल डेमन अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उस तूफान को वहीं पे थमा देता है। समंदर के इस तूफान की वजह से दानवों के पूर्वज ने जो भविष्यवाणी की थी अब तक 2 सही हो चुकी थी और अब बाकी था तो सिर्फ स्वर्ग पर दानवों का कब्जा करना। अभी हम उस लोमड़ी यानी कि रुक्सी को हुगो पहाड़ पे देखते हैं। वो मंकी किंग के पास जाती है और कहती है कि वो वही लोमड़ी है जो कि मंकी किंग के साथ बचपन में मिली थी। मंकी किंग भी उस लोमड़ी यानी कि रुक्सी को पहचान जाता है। फिर रुक्सी कहती है कि समंदर के तूफान की वजह से उसका घर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। मंकी किंग कहता है कि रुक्सी हमारे साथ इस होगो पहाड़ पे रह सकती है। फिर रुक्सी और मंकी किंग दोनों बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं और बातें करने लगते हैं। इधर समंदर देव स्वर्ग में आके तांगजियान को कहते हैं कि एक बंदर जिसका नाम है मंकी किंग, उसने हमारा महल यानी कि ड्रैगन महल को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। तांगजियान कहता है कि इतनी छोटी सी बात को हमें जेट किंग को नहीं बताना चाहिए। इसीलिए तांगजियान स्वर्ग का एक बहुत खतरनाक वॉरियर जिसका नाम है अंगारक उसे मंकी किंग को पकड़ने के लिए भेज देता है और अभी अंगारक भी मंकी किंग को पकड़ने के लिए निकल चुका है। इधर होगो पहाड़ पे मंकी किंग और रुक्सी एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। वो दोनों नोटिस करते हैं कि आज सूरज का गोला उनके बहुत ज़्यादा पास है और उनकी तरफ ही आ रहा है, लेकिन असल में वो सूरज का गोला नहीं होता है, वो होता है अंगारक। अंगारक बहुत ज़्यादा तेज़ी से उनकी तरफ आ रहा था और अपने मुंह से एक आग का गोला भी फेंक रहा था, जिससे डर के मंकी किंग और रुक्सी वहां से भागने लगते हैं और अंगारक भी अभी मंकी किंग के पीछे है। अभी हम मंकी किंग और अंगारक के बीच में बहुत तगड़ा फाइट देखते हैं और उस फाइट में अंगारक मंकी किंग को पकड़ के बांध देता है। तभी वहां पे बुल डेमन आता है और अंगारक को वहां से भगा देता है और मंकी किंग को पूरी तरीके से आज़ाद कर देता है। ये देखकर मंकी किंग बहुत ज़्यादा खुश था। तांगजियान जेट किंग को कहता है कि मंकी किंग धरती पे तबाही मचा रहा है, इसलिए मंकी किंग को पकड़ना होगा। लेकिन मास्टर भी वहीं थे और मास्टर कहते हैं कि मंकी किंग देवी नुहा का अंश है और इसीलिए उसके साथ देवताओं के जैसा सलूक करना चाहिए और उसे अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, ना कि उसे कोई भी दंड देना चाहिए। इधर बुल डेमन मंकी किंग से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे शक्तिशाली योद्धा की जगह यहाँ पे नहीं स्वर्ग पे है और स्वर्ग में मरे को कैसे जिंदा किया जा सकता है उसकी कला को सिखाते हैं, इसलिए तुम्हें स्वर्ग में जाना होगा। मंकी किंग भी मरे प्राणियों को कैसे जिंदा किया जा सकता है
इस कला को जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक था। इसलिए अभी मंकी किंग स्वर्ग की तरफ निकल चुका है मरे को कैसे जिंदा करना है ये कला सीखने के लिए। बुल डेमन तांग जियान से मिलता है और कहता है कि बंदर स्वर्ग की तरफ निकल चुका है। उस बंदर में इतनी भी ताकत नहीं है कि वो दक्षिणी द्वार को पूरी तरीके से तोड़ सके। इसलिए उस बंदर को जेथ किंग का अभ्य ऊर्जा पिलाया जाए ताकि वो बंदर दक्षिणी द्वार तोड़ सके और दानव जाति पूरी तरीके से स्वर्ग में घुस पाए और स्वर्ग को तबाह कर सके। अभी मंकी किंग दक्षिणी द्वार से स्वर्ग लोक में पहुंच चुका है और वहां जाके मंकी किंग स्वर्ग लोक को एक्सप्लोर कर रहा है। तभी मंकी किंग देखता है कि जेथ किंग एक घोड़े के साथ खेल रहे हैं और उस घोड़े को उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि घोड़ा वहां से उठ ही नहीं रहा है। तभी मंकी किंग जेथ किंग के पास जाता है और उस घोड़े के शरीर से कुछ वजन हटा देता है, जिससे वो घोड़ा वहां से उड़ जाता है। उसके बाद मंकी किंग जेथ किंग से पूछता है कि यहाँ का राजा कौन है। फिर जेथ किंग कहते हैं कि मैं ही हूँ यहाँ का राजा, यानी कि जेथ किंग। और जेथ किंग मंकी किंग को पहचान भी जाते हैं। तभी वहाँ पे मास्टर और तांग जियान भी आ पहुँचते हैं। मंकी किंग जेथ किंग से पूछता है कि मैं मरे हुए प्राणी को जिंदा करना चाहता हूँ। जेथ किंग कहते हैं कि ये काम इतना आसान नहीं है, इसके लिए मंकी किंग को बहुत सारा घोर तपस्या करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो मरे हुए प्राणी को जिंदा कर पाएगा। तभी जेथ किंग मंकी किंग को अंगरक्षक का उपाधि देते हैं और कहते हैं कि आज के बाद स्वर्ग के जितने भी घोड़े हैं उसका जिम्मा तुम्हें दिया जाता है। अभी मंकी किंग घोड़े को देखने के लिए जाता है। वहाँ पे तांग जियान भी आ पहुँचता है और वो बिना वजह घोड़ों को मारने लगता है। ये देखकर मंकी किंग बहुत बुरा मानता है और वहाँ पे जितने भी घोड़े हैं सभी को आज़ाद कर देता है और मंकी किंग घोड़ों के साथ वहाँ से भागता है, जिसे देखकर तांग जियान भी अपने सैनिक लेकर मंकी किंग के पीछे आने लगता है। इधर बुल डेमन स्वर्ग में आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था और बुल डेमन की पत्नी नहीं चाहती थी कि बुल डेमन स्वर्ग में फिर से आक्रमण करे, लेकिन बुल डेमन किसी की नहीं सुनता है और बुल डेमन अपने सेना की आहुति देता है। अभी मंकी किंग स्वर्ग में उड़ते हुए एक देवी के पास पहुंचता है। वो देवी कहती है कि इस जगह पे जेथ किंग के लिए अमृत बनाया जाता है और ये अमृत हर 30 साल में एक बार ही बनाया जाता है और इसे पीने से बहुत ज़्यादा शक्तियाँ बढ़ जाती है। लेकिन वो देवी मंकी किंग को वहाँ से जाने को कहती है और खुद उस जगह से जाने लगती है। लेकिन असल में हम देखते हैं कि वो तो कोई देवी नहीं है, दरअसल वो तांग जियान है, जो कि अपना रूप बदल के मंकी किंग को फंसाने की कोशिश कर रहा है। अभी मंकी किंग अमृत को पीने के लिए उस जगह में जाने वाला था और ये खबर मास्टर को पता चल जाती है। इसलिए मास्टर मंकी किंग को बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मास्टर रोक नहीं पाते हैं। और तभी वहाँ पे तांग जियान भी आ पहुँचता है और तांग जियान मंकी किंग को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। मास्टर कहते हैं कि मंकी किंग अपनी गलतियों का एहसास कर ले और गलतियों को मान ले, लेकिन मंकी किंग गलतियों को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। मंकी किंग के हाथ बंधे थे और मंकी किंग कुछ कर नहीं पा रहा था। इसीलिए मंकी किंग सोचता है कि वो अग्नि की आहुति में कूद जाएगा, जिससे उसकी हाथ की रस्सी खुल जाएगी। ये बात जान के मास्टर कहते हैं कि उसे अग्नि की आहुति में कूदना नहीं चाहिए, वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा और मंकी किंग वहीं पे मर जाएगा। लेकिन मंकी किंग किसी की नहीं सुनता है और वो अग्नि की आहुति में कूद जाता है। आग के आहुति में कूदने के बाद मंकी किंग की रस्सी तो खुल चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे करके मंकी किंग बहुत ज़्यादा जलने लगता है। लेकिन मंकी किंग उस आग की गर्मी को सह लेता है और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन के उस आग से निकल आता है। आग से निकलने के बाद मंकी किंग सबसे पहले तांग जियान के ऊपर अटैक करता है और उसे बुरी तरीके से मारता है। फिर मंकी किंग स्वर्ग से निकल के होगो पहाड़ की तरफ जाने लगता है। होगो पहाड़ पे पहुंचने के बाद मंकी किंग देखता है कि उस जगह को किसी ने बहुत बुरी तरीके से तबाह कर दिया है और इसकी वजह से वहाँ के जितने भी जानवर या फिर बंदर थे सब मर चुके हैं और वहाँ पे रुक्सी की भी लाश पड़ी है, जिसे देखकर मंकी किंग बहुत बुरा मानता है और वो रोने भी लगता है। फिर वहाँ पे बुल डेमन आके मंकी किंग को कहता है कि ये सब स्वर्ग के देवताओं ने किया है, तुमने जो भी स्वर्ग में मस्तियाँ की थी उसका बदला लेने के लिए उन लोगों ने होगो पहाड़ को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। ये सुन के मंकी किंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था और वो अपना बदला लेने के लिए अभी स्वर्ग की तरफ निकल चुका है। स्वर्ग में जाके मंकी किंग धीरे धीरे करके दक्षिणी द्वार को तोड़ने लगता है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि दरअसल होगो पहाड़ को बुल किंग यानी कि बुल डेमन ने तबाह किया है और उसी ने रुक्सी को भी मारा है, ताकि मंकी किंग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाए और वो स्वर्ग की तरफ निकल जाए दक्षिणी द्वार को तोड़ने, क्योंकि मंकी किंग धीरे धीरे करके रुक्सी को पसंद कर रहा था। मंकी किंग दक्षिणी द्वार को तोड़ के स्वर्ग में घुस चुका है और वो धीरे धीरे करके स्वर्ग के सिपाहियों को मार रहा है। दक्षिणी द्वार टूटने की वजह से दानव की सेना भी धीरे धीरे करके स्वर्ग में आ चुकी है। वहाँ पे बुल डेमन भी आ चुका है और वो वहाँ पे आके स्वर्ग में तबाही मचा रहा है। जेथ किंग को भी पता लग जाता है कि स्वर्ग में हमला हुआ है, इसीलिए जेथ किंग अपने ड्रैगन के अवतार में मंकी किंग के पास पहुँचते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मंकी किंग किसी की कहाँ सुनने वाला था। उसके बाद वहाँ पे मास्टर भी आ पहुँचते हैं। तभी वहाँ पे मंकी किंग के आगे बुल डेमन मास्टर को भी मारता है,
लेकिन मास्टर मरने से पहले हुगो पहाड़ में क्या हुआ था उसकी सारी सच्चाई मंकी किंग को दिखा देते हैं, जिसके बाद मंकी किंग को पता लग जाता है कि हुगो पहाड़ पे बुल डेमन ने हमला किया था। जेथ किंग अपने ड्रैगन किंग के अवतार में बुल डेमन से लड़ रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई में बुल डेमन जेथ किंग को हरा देते हैं, जिसकी वजह से जेथ किंग अभी हवा में बेहोश होकर लटक रहे हैं। इस मौके का फायदा देखकर तांग जियान जेथ किंग को मारने वाला था, लेकिन मंकी किंग उसे मार के भगा देता है। तांग जियान बुल डेमन को कहता है कि वो दोनों मिलके मंकी किंग को यहीं पे खत्म कर दे, लेकिन बुल डेमन स्वर्ग का राजा बनना चाहता था, इसलिए वो अपनी शक्तियों से तांग जियान को वहीं पे मार देता है। अभी मंकी किंग बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो बुल डेमन के साथ लड़ाई कर रहा है। बुल डेमन अपनी शक्तियों का प्रयोग करके अपने आप को एक बड़े से राक्षस में तब्दील करता है और वो मंकी किंग को मारने लगता है। मंकी किंग भी कहाँ कम था, मंकी किंग भी अपने आप को बहुत बड़े बंदर में तब्दील करता है और वो बुल डेमन का सामना करता है। इस लड़ाई में मंकी किंग बुरी तरीके से बुल डेमन को पकड़ के मारता है और उसका सींग भी निकाल देता है। मंकी किंग बुल डेमन का सींग निकाल के उसे जमीन में फेंक देता है और अभी बुल डेमन अपने जानवर के अवतार में है। तभी वहाँ पे बुल डेमन की पत्नी और उसका बच्चा आता है और कहते हैं कि बुल डेमन चाहे जैसे भी हो, वो दोनों हमेशा बुल डेमन के साथ ही रहेंगे। दानवों के हमले की वजह से स्वर्ग फिर से तबाह हो चुका था और इसीलिए मंकी किंग स्वर्ग को बनाने में लग जाता है, लेकिन तभी जेथ किंग कहते हैं कि ये काम तुम्हारा नहीं है। तभी मंकी किंग को वहाँ पे बुद्ध दिखते हैं और बुद्ध मंकी किंग को कहते हैं कि स्वर्ग बनाना तुम्हारा काम नहीं है, इसीलिए मंकी किंग को आज से बुद्ध के 5 उंगली वाले पहाड़ के नीचे रहना पड़ेगा और वहाँ रह के मंकी किंग को अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा और अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा और तभी मंकी किंग अपना नया भाग्य बना पाएगा। अभी 100 ईयर बीत चुके हैं और फिर भी मंकी किंग अभी बुद्ध के 5 उंगली वाले पहाड़ के नीचे है और वहाँ पे मंकी किंग अपनी गलतियों को सुधार करने की कोशिश कर रहा है और अभी मंकी किंग को अपने अलग लक्ष्य में जाना होगा और वो लक्ष्य भी मंकी किंग के पास आ रहा है। और एंडिंग में हम तांग संजांग के साड़ी को देखते हैं और वहीं पे मूवी खत्म हो जाती है और यही स्टोरी हमें मंकी किंग पार्ट 2 में कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी और मंकी किंग पार्ट 2 की एक्सप्लेन वीडियो मैं बहुत जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो प्लीज एक कॉमेंट कीजिएगा। तो गाइस, अगर आपको एक्सप्लेन वीडियो देखना पसंद है तो इस चैनल में आपको बहुत सारे कैटेगरी के एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेंगे, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको यूट्यूब नोटिफिकेशन भेज सके। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, वीडियो के बारे में प्लीज़ एक कमेंट कीजिएगा और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं।